घना कोहरा धीरे धीरे छंट रहा था। पुलिस टीम अभी भी गांव में मौजूद थी, लेकिन अब उनके चेहरों पर चिंता की जगह जिज्ञासा थी। राहुल का टूटा हुआ कैमरा मिल चुका था, लेकिन वह खुद अब तक लापता था। गांव के लोग अभी भी अजीब दिख रहे थे, ना कोई भाव, ना कोई आवाज। कुएं के पास रखे कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में जो दिखा, उसने सभी को झकझोर कर रख दिया था। राहुल की सफेद आंखें और उसकी टूटी फूटी आवाज में कुछ कहने की कोशिश। पुलिस अधिकारी अर्जुन ने एक लंबी सांस ली और कुएं की ओर देखा। हमें इसे अंदर जाकर देखना होगा, उन्होंने कहा। रस्सियों के सहारे जब अर्जुन और उनकी टीम कुएं के भीतर उतरी, तो उन्होंने देखा कि दीवारों पर वही रहस्यमयी प्रतीक चमक रहे थे। कुएं के तल पर पहुंचते ही एक संकरी गुफा का द्वार नजर आया, जहां से हल्की रोशनी आ रही थी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें एक बड़ा कमरा दिखा, जिसके चारों ओर प्राचीन चित्र उकेरे गए थे। बीच में एक पत्थर की वेदी थी और उसके ऊपर राहुल बेहोश पड़ा था। राहुल! अर्जुन ने दौड़कर उसे उठाया। राहुल की सांसें धीमी धीमी चल रही थीं, लेकिन वह जिंदा था। तभी कमरे की दीवारों पर उकेरे चित्रों की चमक बढ़ने लगी और एक हल्की लेकिन शांतिपूर्ण आवाज गूंजी। जो भी इस गांव की आत्माओं को समझेगा, वही इस गांव को मुझसे मुक्त करा सकेगा। अर्जुन ने दीवारों को ध्यान से देखा। चित्रों में गांव के अतीत की कहानी साफ साफ थी। किरमाणी गांव कभी एक खुशहाल जगह था। यहाँ के लोग आपस में प्रेम और एकता से रहते थे। लेकिन एक दिन गांव के मुखिया ने अपनी लालसा और शक्ति के लोभ में एक अज्ञात काले जादू का सहारा लिया। उसने अपने फायदे के लिए एक शक्तिशाली आत्मा को बुलाया, लेकिन यह आत्मा बहुत खतरनाक थी। जब मुखिया अपनी शक्ति बढ़ाने में असफल रहा, तो इस आत्मा ने गांव के लोगों को श्राप दे दिया। यह श्राप ऐसा था कि गांव के लोग धीरे धीरे अपने अस्तित्व और भावनाएं खोने लगे और वे बस एक साए के रूप में बनकर रह गए। इस अंधेरे को मिटाने का सिर्फ एक ही तरीका था। श्राप को तोड़ने वाला कोई बाहरी व्यक्ति आए, जो गांव के सच को जाने और इसे मुक्त करने का साहस करे। अर्जुन ने समझ लिया कि यह श्राप डर और अज्ञानता पर आधारित था। यदि कोई इस गांव के इतिहास को जाने और इसके सत्य को स्वीकार करे, तो श्राप टूट सकता था। अर्जुन ने राहुल को उठाया और कमरे के मध्य रखी वेदी पर रखा। राहुल की आंखें हल्की हल्की खुलने लगी। तभी अर्जुन ने अपनी जेब से एक छोटा सा ताबीज निकाला, जिसे उन्होंने एक तांत्रिक से लिया था। अर्जुन ने ताबीज को वेदी पर रखकर कहा, गांव का सच अब छुपा नहीं रहेगा। यह श्राप केवल भय से जीवित था, लेकिन अब इसका अंत होगा। तभी वेदी से एक तेज रोशनी निकली और पूरे गांव में फैल गई। रोशनी इतनी शक्तिशाली थी कि पूरी गुफा कांपने लगी। दीवारों पर उकेरे चित्र भी जलने लगे, जैसे वर्षों पुराना अंधकार मिट रहा हो। जैसे ही अर्जुन और उसकी टीम राहुल को लेकर कुएं से बाहर निकली, हवा में एक अलग हल्कापन था। गांव की गलियों से रहस्यमयी कोहरा गायब हो गया। गांव के लोगों की आंखों में अब जीवन लौट आया था। वही बूढ़ी औरत जिसने पहले राहुल को चेतावनी दी थी, अब मुस्कुरा रही थी। तुमने उसे बचा लिया, और इसके साथ ही गांव को भी। धीरे धीरे गांव की भूमि में हरियाली लौटने लगी। पुराने घर फिर से नए जैसे दिखने लगे और लोगों की आत्माएं इस श्राप से मुक्त हो गईं। राहुल ने धीमी आवाज में कहा, हम डर से नहीं, बल्कि अज्ञानता से हारते हैं। अगर हम सच्चाई को जानने और समझने की कोशिश करें, तो कोई भी अंधकार हमें कभी जकड़ नहीं सकता। डर को समझो, उसे स्वीकारो और ज्ञान से उसका समाधान निकालो। अंधविश्वास से नहीं, बल्कि सत्य से मुक्ति मिलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल डार्क मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करें और अगले रोमांचक सफर का हिस्सा बनें। क्या पता अगला रहस्य आपके शहर में भी छिपा हो सकता है।